जय माता दी। माँ भगवती सदा आपकी रक्षा करें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इससे पहले का अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती पाठ का 11वां अध्याय। छठे दिन की पूजा देवी दुर्गा के उस रूप की आराधना के लिए होती है जो संघर्ष और विजय के प्रतीक हैं। इस दिन विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना महत्वपूर्ण होता है जो जीवन की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं और अपनी समस्याओं को हल करने के लिए बल और विजय की इच्छा रखते हैं। देवी की उपासना और इस दिन के पाठ से व्यक्ति को अपनी कठिनाइयों पर विजय मिलती है, मानसिक शांति और शक्ति भी मिलती है। आज का पाठ शुरू करने से पहले एक दृढ़ संकल्प लें कि आप इस पाठ को पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ करेंगे। देवी से प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में विजय और शक्ति प्रदान करें ताकि आप सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकें। नवरात्रि के छठे दिन का पाठ आपके जीवन में विजय, बल, शक्ति लाने का एक महत्वपूर्ण अवसर होता है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पढ़ें क्योंकि इन देवी की कृपा से आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो सकती हैं और आप हर संघर्ष में विजयी हो सकें। प्रिय भक्तों, अब सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती पाठ में आज का अध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति और देवी द्वारा देवताओं को वरदान। महर्षि मेधा कहते हैं, देवी द्वारा दैत्य के मारे जाने पर इंद्रादि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट प्राप्त हो जाने के कारण उनके मुख खिले हुए थे। देवताओं ने कहा, हे शरणागतों के कष्ट दूर करने वाली देवी, तुम प्रसन्न हो। हे संपूर्ण जगत की माता, तुम प्रसन्न हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व की रक्षा करो क्योंकि तुम ही इस चर और अचर की अधीश्वरी हो। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत का आधार हो क्योंकि पृथ्वी रूप में भी तुम ही स्थित हो। तुम अत्यंत पराक्रम वाली देवी हो। तुम असीम बल से युक्त वैष्णवी शक्ति हो और विश्व की बीज परमात्मा हो। तुमने ही इस समस्त जग को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होकर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। हे देवी, समस्त विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। इस जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। हे जगदम्बे, एकमात्र तुमने ही इस जगत को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है क्योंकि तुम पराबुद्धि हो। तुम स्वर्ग और मोक्ष देने वाली हो, अतः इस रूप में तुम्हारी स्तुति की गई है। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी और क्या उक्तियां हो सकती हैं। समस्त जनों के हृदय में बुद्धि रूप होकर निवास करने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली, हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। कला, काष्ठा आदि के रूप में अवस्था परिवर्तन की ओर ले जाने वाली तथा प्राणियों का अंत करने में समर्थ नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे नारायणी, तुम हर प्रकार से मंगल करने वाली मंगलमयी हो। हे शिवे, हे समस्त प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली, हे शरणागत वत्सला, तीन नेत्रों वाली गौरी, तुम्हें नमस्कार है। हे सृष्टि, पालन तथा संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी, हे गुणों की आधार तथा सर्वगुणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा करने में तत्पर, सबकी पीड़ाओं को हरने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे ब्रह्माणी के रूप में हंसों से जुते हुए विमान पर बैठने वाली और कुछ से अभिमंत्रित जल छिड़कने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी रूप में त्रिशूल, चंद्रमा और सर्पों को धारण करने वाली, हे महावृषभ वाहिनी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। कौमारी रूप धारण करके मोरों तथा मुर्गों से घिरी रहने वाली और महाशक्ति को धारण करने वाली, हे निष्पाप नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे वैष्णवी शक्ति के रूप में शंख, चक्र, गदा और सांग धनुष रूपी उत्तम आयुधों को धारण करने वाली नारायणी, तुम हम पर प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे वराही रूप में दांतों पर धरती धारण करने वाली कल्याणमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे उग्र नृसिंह रूप में दैत्यों को मारने वाली कल्याणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है।
त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे ऐन्द्री शक्ति के रूप में मस्तक पर किरीट तथा हाथ में महावृक्ष धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण उज्जवल दिखने वाली और वृत्तासुर के प्राण हरने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती स्वरूप से दैत्यों की विशाल सेना को नष्ट करने वाली, हे भयंकर रूप धारण करने वाली, हे महागर्जन करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंड माला से विभूषित, मुंड मर्दनी चामुंडा रूपी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे लक्ष्मी, लज्जा, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे मेधा, सरस्वती, श्रेष्ठा, ऐश्वर्य रूपणी पार्वती, महाकाली, नीता तथा अधिस्वरूपणी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी, सर्वशक्ति संपन्न देवी, हमारी भय से रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। हे कात्यायनी, 3 नेत्रों से विभूषित यह तुम्हारा सौम्य मुख हर तरह के भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। हे भद्रकाली, ज्वालाओं के समान भयंकर, अति उग्र एवं समस्त असुरों का नाश करने वाली, तुम्हारा त्रिशूल हमें भयों से बचाए तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, अपने शब्द से इस जगत को व्याप्त करके दैत्यों के तेज को नष्ट करने वाला आपका घंटा इस प्रकार हमारी रक्षा करे, जैसे माता अपने पुत्रों की दुष्कर्मों से रक्षा करती है। हे चंडिके, असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित आपके हाथ में सुशोभित तलवार मंगल करे तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम जब प्रसन्न होती हो तो संपूर्ण रोगों का नाश कर देती हो, और जब रुष्ट हो जाती हो तो समस्त मनवांछित कामनाओं को नष्ट कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आते हैं उन पर कभी विपत्ति नहीं आती, अपितु वो दूसरों को शरण देने योग्य हो जाते हैं। हे अंबिके, अनेक रूपों को धारण करके इन धर्मद्रोही दैत्यों का तुमने संहार किया है, वह तुम्हारे सिवा कौन कर सकता था। 14 विद्याएं, 6 शास्त्रों और 4 वेद तुम्हारे ही प्रकाश से प्रकाशित हैं। उन सभी में तुम्हारा ही वर्णन है। जहाँ राक्षस, भयंकर, विषधर, सर्प, शत्रुगण हैं, वहाँ और समुद्र के बीच में भी तुम साथ रहकर इस जगत की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करने वाली विश्व रूपा हो, इसलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम ब्रह्मा, विष्णु, महेश की वंदनीया हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हें नमस्कार करते हैं वे विश्व को आश्रय देने वाले हो जाते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न हो और असुरों का संहार कर तुमने जिस प्रकार हमारी रक्षा की है वैसे ही हमारे शत्रुओं से सदा हमारी रक्षा करती रहो। संपूर्ण जगत के पाप नष्ट कर दो और पापों के फलस्वरूप होने वाली महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रव को शीघ्र ही दूर करो। विश्व की पीड़ा का समर करने वाली हम तुम्हारे चरणों में पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय परमेश्वरी, हम लोगों को वरदान दो। देवी ने कहा, हे देवताओं, मैं तुम्हें वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मांग लो, मैं अवश्य दूंगी। देवताओं ने कहा, हे सर्वेश्वरी, तीनों लोकों के निवासियों की समस्त पीड़ाओं को तुमने इस प्रकार हरती हो और हमारे शत्रुओं को इसी प्रकार नष्ट करती रहो। देवी ने कहा, व्यवस्थ मनवंतर के 28वें युग में 2 अन्य दैत्य शुभ और निशुभ उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर यशोदा के गर्भ से उत्पन्न होकर विंध्याचल पर्वत पर उन दोनों का संहार करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार लेकर मैं विप्रचित्ति नामक दानवों का संहार करूंगी। उन भयंकर असुरों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल के समान लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और पृथ्वी पर मानव मेरी स्तुति करते हुए रक्त दंतिका कहेंगे। फिर जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी तो मैं ऋषियों द्वारा स्तुति करने पर अयोनिजा रूप में प्रकट हो जाऊंगी और अपने 100 नेत्रों से ऋषियों की ओर देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवगण, तब मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा इस जगत का पालन करूंगी। वे शाक ही वर्षा होने तक सभी के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब मैं इस पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से विख्यात होंगी। इसी अवतार में दुर्गम नामक असुर का वध करूंगी, जिससे मैं दुर्गा देवी के नाम से प्रसिद्ध होंगी। फिर जब मैं भीम रूप धारण करके हिमालय निवासी
महर्षियों की रक्षा के लिए वहाँ रहने वाले असुरों का नाश करूंगी, तब भीमा देवी के नाम से मेरी ख्याति होगी। फिर जब अरुण नामक असुर तीनों लोगों को पीड़ित करेगा, तब मैं असंख्य भ्रमरों का रूप धारण करके उस असुर का वध करूंगी। तभी सब जन मेरी स्तुति करते हुए मुझे भ्रामरी नाम से पुकारेंगे। इस प्रकार जब जब पृथ्वी असुरों से पीड़ित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का विनाश करूंगी। क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मुझसे रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, अतः आप मुझे अपना दास समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, ना तो मैं आवाहन करना जानता हूँ, ना विसर्जन करना जानता हूँ, और न पूजा करने का विधान ही जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर पुकारता है, वह उस दुर्लभ गति मोक्ष को प्राप्त करता है, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जो चाहो करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश यह बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा कर प्रसन्न हो जाओ। हे जगन माता, कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे द्वारा किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराध क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। जय माता दी।